हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देवेंद्र सिंह के बारे में। देवेंद्र सिंह को 19 तारीख को जमानत पे छोड़ दिया गया। अब ये देवेंद्र सिंह कौन है और इस पे इतना विवाद क्यों हो रहा है, क्यों इसको जमानत मिलने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसको समझने के लिए हमें फ्लैश में जाना पड़ेगा। बात है 21 अक्टूबर 2004 की। आउटलुक मैगजीन में एक लेटर छपता है, एक खत छपता है। खत का राइटर होता है आतंकी अफजल गुरु। ये वही अफजल गुरु है जिसको देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पार्लियामेंट पर अटैक करने के जुर्म में फांसी की सजा दे दी गई थी। उस खत में अफजल गुरु अपने फर्स्ट टाइम पकड़े जाने और रिहा कर दिए जाने का एक वाकया बयान करता है, जिसमें वो बताता है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने उसको एक काम सौंपा था। काम था कि एक शख्स को दिल्ली ले जाना था और उसको वहाँ पे रूम दिलवाना था। और वह शख्स वही आतंकी था जो पार्लियामेंट हमले में आतंकियों को लीड कर रहा था, यानी कि सबसे कुख्यात आतंकवादी था, जिसको उस पुलिस ऑफिसर ने अफजल गुरु के थ्रू दिल्ली भेजवाया और वहाँ पे उसे रहने का बंदोबस्त करवाया। और उस पुलिस ऑफिसर का नाम था देवेंद्र सिंह। ये वही देवेंद्र सिंह है जिसको 11 जनवरी 2020 को श्रीनगर से दिल्ली आते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उस वक्त अफजल गुरु के बात पे जांच एजेंसियों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। तो लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये झूठ बोल रहा है। लेकिन उस वक्त सबकी आंख खुली की खुली रह गई जब 11 जनवरी को दिल्ली से श्रीनगर से दिल्ली आ रहे कार को पकड़ा गया। उसमें 2 आतंकवादी थे और उसको लाने वाला एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था देवेंद्र सिंह। और इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कुख्यात आतंकी थे जिन पे पहले से ही इनाम घोषित किया गया था। एक था नवीद बाबा और दूसरा रफीक अहमद। इनके साथ एक वकील भी था, इरफान साफी, और चौथा ये खुद डीएसपी था देवेंद्र सिंह। और इनके साथ हैंड ग्रेनेड, AK-47 ऐसे बहुत सारे हथियार भी पकड़ा गया था। ये वही दौर था जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे और दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ NRC और CAA को लेकर के काफ़ी प्रदर्शन चल रहे थे। तब केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर में ही इस मामले को NIA को सौंप दिया था। उस वक्त एक कांग्रेसी लीडर को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था जब उन्होंने कहा था कि इस मामले को NIA को इसलिए सौंपा जा रहा है ताकि यहाँ पे देवेंद्र सिंह को बचाया जा सके। और वो नेता थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार देवेंद्र सिंह को बचाना चाहती है, इसीलिए इनके मामले को NIA को सौंपा जा रहा है। उस वक्त उन पर काफ़ी लान तान किया गया था। लेकिन देखा जाए तो आज दिग्विजय सिंह की वो बातें सही साबित हो रही हैं, जब देवेंद्र सिंह को 90 दिन के बाद सिर्फ इसलिए जमानत दे दी गई कि उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई चार्जशीट नहीं दाखिल किया। वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में किस तरीके से धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करी है और किस तरीके से चार्जशीट फाइल करी है, इससे साफ जाहिर होता है कि क्या सच में दिल्ली पुलिस को मॉनिटर तो नहीं किया जा रहा था। क्या NIA को इसलिए तो केस नहीं दिया गया था कि उसको बचाया जा सके। और इस पूरे मामले के बाद सवाल ये भी है कि जब सरकार देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादी को, जी हाँ मैं उसको आतंकवादी इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो 2 ऐसे आतंकवादियों को लेके आ रहा था जो दिल्ली में हमला करने वाले थे और उस वक्त दिल्ली में चुनाव भी होने वाला था। तो ये आतंकवादी देवेंद्र सिंह को जब जमानत मिल सकती है तो सफूरज अगर को जमानत क्यों नहीं मिल सकती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई ऐसे जाने पहचाने लोग और सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी ये आवाज़ उठाई जा रही है कि सफूरज अगर को रिहा किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं देवेंद्र सिंह पे। अब आप सोचिए कि जिस वक्त देवेंद्र सिंह उन 2 आतंकियों को दिल्ली में ला रहा था और प्लानिंग ये थी कि दिल्ली में कई जगह पे आतंकी हमले करने हैं, उस वक्त दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चुनाव के दौरान हमला करके क्या करना चाहते होंगे। शायद दिल्ली में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते होंगे। और इसका फ़ायदा किसको होता है ये आप समझ सकते हो। इसका सीधा फ़ायदा किसी खास पार्टी को पहुंचाने का मकसद था, इसीलिए शायद ये सब प्लानिंग चल रही थी। और इसीलिए देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादी को भी 90 दिन तक कोई चार्जशीट न फाइल किए जाने की वजह से छोड़ दिया गया और उसको जमानत दे दी गई। आगे देखना है कि इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाती है, क्या इसको सजा मिल पाएगी या फिर इसके नाम की वजह से, जी हाँ क्या इसके नाम की वजह से इसको छोड़ दिया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि अगर देवेंद्र सिंह को छोड़ दिया गया इसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत न होने की वजह से, तो क्या इनके साथ पकड़े गए दोनों आतंकवादियों को भी छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ा जाएगा, अगर वो आतंकवादी थे तो फिर उनको लाने वाला कैसे निर्दोष हो सकता है, उसके खिलाफ सबूत कैसे नहीं हो सकता। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।